गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस क्लास के अंदर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज सॉल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अगेन विद यू। हमने पिछली क्लास में बात की थी 2-3 पॉइंट्स जिन पे आपको फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये था कि आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है। आई होप सब ने बना लिया है कि हमें किस टाइम क्या पढ़ना है। प्रॉपर एक शेड्यूल बन जाए तो इजी रहेगा हमारे लिए। बन गया ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं बनाया तो बना लीजिएगा इस क्लास के बाद। मुझे 2 पॉइंट्स जिस पे एक बार फिर रिकॉल करना है आपको, वो ये हैं। पॉइंट नंबर 1 वो ये था आपका कि पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि आज सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आपको प्री रीडिंग लगा के आनी है। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चे जस्ट एक ब्रीफ रीडिंग लगा के आए होंगे प्री रीडिंग के नाम पर कि हमें सॉल्यूशन चैप्टर के जो स्टार्टिंग फ्यू पॉइंट्स हैं उसमें दरअसल क्या क्या पढ़ना है। उम्मीद है मुझे कि वो प्री रीडिंग करके आए हैं। जो नहीं करके आए हैं मैं उनको फिर बोल देता हूं कि इसको एक बार यहीं रोक कर पहले हल्की सी रीडिंग लगाकर फिर दोबारा आए ताकि एक ईजी रहे, हमारे लिए थोड़ी सहूलियत रहे। सेकेंड जो पॉइंट है कि सभी बच्चे अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं। जस्ट एक यूं कथा सी नहीं सुन रहे हैं, वो अपने साथ नोटबुक भी लेके बैठे हैं ताकि वो नोट डाउन भी करते जाएं साथ के साथ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये आइडिया रहे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जो आपकी नोटबुक है उस नोटबुक के फर्स्ट पेज पे जहां से आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर सॉल्यूशन जहां आपने हेडिंग डाली है, फर्स्ट पेज के ऊपर ही आप इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बोल देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। चैप्टर जो सॉल्यूशन, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम यहां से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। तो नंबर 1 इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देन नंबर 2 इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। सेकंड टॉपिक विल बी एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। टॉपिक नंबर 3 देयर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। और इसी टॉपिक के अंदर एक सब पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज द हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। थर्ड टॉपिक था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। और इसी टॉपिक के अंदर एक सब पॉइंट है जिसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज द हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक आएगा सॉलिड सॉल्यूशंस। फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस। एंड उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है आपका राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, और राउट्स लॉ के अंदर ही एक सब पॉइंट आप डाल के लिख सकते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो दैट इज आवर राउट्स लॉ। उसके बाद हम बात करेंगे, मेजर टॉपिक रहेगा जो इस पूरे चैप्टर का, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जहां आपने लिखा है उसके अंदर 4 पॉइंट्स, सब पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम लिख देंगे यहां पर। फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वन इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point. And fourth one is the osmotic pressure. Osmotic pressure. So these are the 4 colligative properties that we are going to discuss in this chapter. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर। तो ये आपके 7-8 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। आई होप कि सबने ये नोट डाउन कर लिए हैं। नहीं किए हैं तो कोई ना, कर लीजिएगा। आपकी जो मेन नोटबुक है जहां से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 1 पे आपको ये टॉपिक्स लिखने हैं। उसके बाद हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन जो टर्म है वो बार बार हमारे आगे आते रहती है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जब से हमने साइंस पढ़ी है ये वर्ड इतनी बार आया, बहुत ज्यादा बार आया है, मतलब कि सॉल्यूशन, यहाँ इसका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन, मतलब रूटीन लाइफ में भी हम यूज करते रहते हैं इस वर्ड को। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है ना। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन की अगर बात करें, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। क्लियर हुई बात? सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, है ना। अब आप कहोगे सर ये तो बता दो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। बिल्कुल बताते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन क्लास 11th देयर वाज ए चैप्टर विद द नेम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, in which we discussed about matter and we further classified the matter as well, and under that classification only there was a term mixture. Mixture is nothing but it is when the two pure substances mix with each other, they will form mixture. And mixture again further classified into two categories, one is the homogeneous mixture, another one is the heterogeneous mixture. याद आया कुछ? आप कहोगे सर सब याद आ गया, शाबाश। तो बताओ फिर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सर आप ही बता दो, हम बता देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल composition remains uniform throughout the mixture. Such kind of mixture is known as homogeneous mixture. The mixture in which the physical properties and chemical composition remains uniform throughout the mixture, such mixture is known as homogeneous mixture. और यूनिफॉर्म नहीं रहे तो ये हो जाएगा जी कौन सा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत भारी भरकम वर्ड हो गए, बताओ वैसे जैसी भाषा में। तो बात करते हैं। ये है कोई बीकर, क्या ये बीकर है, इसमें हमने ले लिया पानी, वाटर ऐड कर दिया हमने इसके अंदर। तो वाटर प्योर है, बिल्कुल प्योर है जी, आरओ वाला पानी लिया हमने। तो वाटर एक कंपोनेंट हो गया। इस वाटर के अंदर हमने ऐड कर दी शुगर। क्या मिला दी हमने इसके अंदर? शुगर यानी चीनी हमने इसके अंदर ऐड कर दी। तो जब हमने इसमें चीनी ऐड की तो चीनी कहां गई जी? चीनी इसी में गई, कहीं मिक्स हो गई जी, इसमें डिजोल्व हो गई, दिख नहीं रही, पता नहीं कहां है। ऐसा ही होता है ना, क्लियर है बात? तो दो प्योर सब्सटेंस हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए। कौन कौन से? वाटर था ही ऑलरेडी, इसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दी, वो उसमें मिक्स हो गई। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना कि इस एक तरफ मान लो ये वाली साइड है ना, इधर वाली साइड, इसमें चीनी बहुत ज्यादा चली गई, इधर मीठा मीठा हो गया बहुत ज्यादा, और इधर है ना, इधर चीनी आई नहीं बिल्कुल, ये चीनी आई नहीं इधर, इधर पानी पानी है सिर्फ मान लो, है ना, इधर चीनी बिल्कुल ही नहीं गई, ये बिल्कुल फीका पड़ा है। एक बंदा यहाँ स्ट्रो डाल के बैठा था, एक बंदा यहाँ स्ट्रो डाल के बैठा था, तो इसको तो बहुत मीठा लग रहा है ये, और इसको बड़ा फीका पड़ा है, ये तो कुछ है नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऐसा थोड़ी हुआ कि चीनी आपने पानी में डाली तो यहाँ चली गई चीनी बहुत ज्यादा, यहाँ चीनी आई नहीं। चीनी क्या होती है? अब चीनी में दिमाग थोड़ी है कि मेरे को यहाँ नहीं जाना वहां जाना है, वो तो बेचारी चली जाती है जहां भी पानी दिखे उसको, है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई चीनी इसके अंदर? वो डिस्ट्रीब्यूट हुई यूनिफॉर्मली, जितनी यहाँ गई वैसी यहाँ गई, उतना यहाँ, सब कुछ हर जगह यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये जो मिक्सचर बना किसका? पानी और चीनी का। इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो केमिकल कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में सेम है ना, एक जैसा ही है ना। इट मींस सच काइंड ऑफ मिक्सचर इज नोन एज homogeneous mixture because the physical properties and the chemical composition of the mixture remains uniform throughout the mixture. तो ये मिक्सचर कैसा हो गया? ये हो गया जी होमोजेनियस मिक्सचर। जो ऐसा नहीं होगा वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। किसकी? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट की। वो क्या होगा? वो होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। क्लियर हुई बात? गुड, शाबाश। अब
एक टर्म और आई है यहां पर, एक तो हमने बात कर ली कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, वो तो हमने बात कर ली डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक जब डेफिनेशन हम कर रहे थे इसकी, तो हमने बोला होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, यानी कितने कंपोनेंट होंगे वहां, दो या फिर दो से ज्यादा, दो तो होंगे ही होंगे मिनिमम। तो दो कंपोनेंट की हम बात करें, यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बात करते हैं, बात ये करते हैं कि दो कंपोनेंट होंगे जी, ज्यादा बिल्कुल हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं दो से। यानी एक तो जो प्राइम कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का, दैट विल बी सॉल्वेंट, एक जो कंपोनेंट होगा वो होगा सॉल्वेंट, और बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब क्या है, सोल्यूट। सो वी कैन ऑल्सो से देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, वन इज द सोल्यूट, अनदर वन इज द सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है बच्चों, आप कहोगे सर पता है, मैं पढ़ रखा है हमने बचपन से बहुत बार, बहुत अच्छी बात है, मैं फिर बताऊंगा। जनरली मैं इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, जनरली सोल्यूट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, सोल्यूट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द lesser quantity and solvent is the component which is present in the greater quantity। solute वो होता है जो lesser quantity में होता है, and solvent वो होता है जो greater quantity में होता है। ये जनरली होता है, हमेशा होगा जरूरी नहीं है, कई बार solute solvent से ज्यादा भी हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, अब कभी आप बोलते हो ये lesser, कभी आप बोलते हो ज्यादा भी हो सकता है, ये क्या बात हुई। तो अभी मैंने बोला था कि जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सॉल्वेंट ज्यादा होगा, इसलिए वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करेगा। थोड़ा टेक्निकलिटी भी हम जाएं तो सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच मेंटेन्स इट्स फिजिकल अपीयरेंस और द फिजिकल स्टेट एक्चुअली, एंड सोल्यूट इज द कंपोनेंट विच लैप्स इट्स फिजिकल स्टेट और फिजिकल अपीयरेंस। कि जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो दो कंपोनेंट मिक्स करोगे आप, एक तो सोल्यूट रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉल्वेंट वो होगा जिसकी फिजिकल अपीयरेंस मेंटेन रहेगी, जिसके मतलब फॉर एग्जांपल आपने वाटर ले रखा, थोड़ी देर पहले हमने बात की ना, अभी सॉल्यूशन बनाया था ना, तो उसमें क्या लिया था आपने, वाटर लिया था और उसमें चीनी ऐड की थी। तो जब चीनी मिक्स हो गई पानी के अंदर, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है, वो लिक्विड है, बट हमने चीनी कैसे मिलाई थी, वो सॉलिड मिलाई थी, बट वो उसने क्या कर दी, अपनी फिजिकल स्टेट लूज कर दी, तो वो क्या है, सोल्यूट है। पानी की फिजिकल स्टेट मेंटेन है, वो सॉल्वेंट है। ये थोड़े टेक्निकल बात है, बट जनरली हम बात ऐसी करते हैं, तो डेफिनेशन कल को आ जाती है तो हम ये लिखेंगे, कौन सी, कि सॉल्यूट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रेटर क्वांटिटी। क्लियर हुई बात, शाबाश, नोट कर लो, आप डेफिनेशन लिख सकते हो इनकी। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हेडिंग डाल दो, उसके अंदर दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन हैज एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स, वन इज द सॉल्यूट, अनदर वन इज द सॉल्वेंट। तो सब हेडिंग डालकर सॉल्यूट हम लिख देंगे, सॉल्यूट सब हेडिंग डाल के हम क्या लिख देंगे, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट में क्या लिख देंगे हम, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रेटर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल इन द aqueous solution of sugar is the solute and water is the solvent। क्लियर हुई बात, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन डेफिनेशन होगी, उसके कंपोनेंट हो गए, वो हम डिटेल में बात कर ली। अब इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और यहां दीजिए ध्यान। जब टाइप्स की हम बात कर रहे होते हैं किसी चीज की, इट मींस हम उसको क्या कर रहे होते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं। क्या करना है हमें, क्लासिफिकेशन किसका, सॉल्यूशन का। अब हमें ये पता है, हमने बार बार बात कर रखी है ये, कि जब हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक बेसिस होता है, जिस बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। और जब हम यहां सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे तो हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किस बेस पे कर रहे हैं जी,
फिजिकल स्टेट के बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसकी फिजिकल स्टेट? सॉल्यूशन की। किसकी फिजिकल स्टेट? सॉल्यूशन की। किसकी? सॉल्यूशन की। शाबाश। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू, अब हमें पता है कि फिजिकल स्टेट के बेस पे जब भी कोई क्लासिफिकेशन होता है तो 3 कैटेगरी मोटा मोटी निकल के आती है। अब आप कहोगे सर एक दो और भी बताई थी ना आपने लास्ट ईयर। शाबाश, याद है मतलब आपको, गुड। बट यहां 3 फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन के बेसिस पे जब हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं तो 3 मेन कैटेगरीज निकल के आएगी हमारे पास। वन इज द सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, अनदर वन इज द लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज द गैसियस सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। क्या किया हमने किया है सॉल्यूशन को क्लासिफाई किस बेसिस पे? फिजिकल स्टेट। किसकी? सॉल्यूशन की। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉल्यूशन के 3 टाइप बना दिए हमने, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अब हमने फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के लिए रखी है, इट मींस जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो सॉलिड होगा, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड होगा जी। और गैसियस सॉल्यूशन, अब आपको सर पता है गैसियस होगा। शाबाश, गुड, गैसियस होगा वो। अब हमें पता है कि सॉलिड सॉल्यूशन मींस फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन मींस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड, एंड इन द केस ऑफ गैसेस इट इज गैसेस। क्या? फिजिकल स्टेट किसकी? सॉल्यूशन की। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले क्या बात की थी? बात ये की थी कि सॉल्वेंट मेनली क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी की थी हमने सॉल्वेंट के अंदर कि सॉल्वेंट की जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल स्टेट है, वो क्या रहती है? वो मेंटेन रहती है। किसकी? सॉल्वेंट की। और सोल्यूट की फिजिकल अपीयरेंस वो तो सर लेफ्ट भी हो सकती है। इट मींस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो कौन डिसाइड करता है? सर आपको सर वो तो वही डिसाइड करेगा जिसकी मेंटेन रहेगी। आप 2 कंपोनेंट मिला रहे हैं, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, मिक्स हुए, दोनों की फिजिकल स्टेट अब एक ही होगी। किसकी जैसी होगी? इसकी जैसी होगी, बिकॉज ये ग्रेटर क्वांटिटी में है, या फिर ये सॉल्वेंट है। तो इसकी जैसी फिजिकल स्टेट किसकी होगी? इसकी भी। कौन है ये? सोल्यूट, ये सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब भी मिक्स होंगे सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो वही होगी जो किसकी फिजिकल स्टेट है? इसकी, ये सॉल्वेंट, है ना। तो सॉलिड सॉल्यूशन मींस इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा, कौन? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा जी? वो सॉलिड होगा। किसमें? सॉलिड सॉल्यूशन में। लिक्विड सॉल्यूशन में बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा? लिक्विड, LIQ, ये U है बच्चों, है ना। और गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा। क्लियर हुई बात? बिकॉज जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो सॉल्वेंट डिसाइड कर रहा है। तो फिजिकल स्टेट होगी ये सॉलिड, ये होगी लिक्विड, वो होगी गैस। अब हम बात करेंगे जी सॉल्यूट क्या हो सकता है? तो बच्चों सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट में आप कुछ भी मिला दो, उसको तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस मेनली लेप्स करनी है ना। तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, बट सॉल्यूट क्या हो सकता है? वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। Similarly, in the case of liquid solution, the solvent is always liquid, but the solute may vary from solid, liquid और गैस। क्लियर है बात? और गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, बट सोल्यूट जो है दैट मे बी सॉलिड, दैट मे बी लिक्विड और दैट मे बी क्या? गैस। शाबाश, क्लियर। तो इतनी फर्दर सब कैटेगरीज बन सकती है हर सॉल्यूशन के अंदर। हर सॉल्यूशन के अंदर 3 सब कैटेगरीज बन रही हैं। सॉल्यूट क्या होगा? जिसको हम डिसोल्व करेंगे। सॉल्वेंट क्या होगा? जिससे में डिसोल्व करेंगे। इट मीन सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट तो हमेशा सॉलिड रहेगा, बट सॉल्यूट क्या हो सकता है? वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। यानी सॉलिड को आप सॉलिड में मिला सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में मिला सकते हो, गैस को सॉलिड में मिला सकते हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ, ये क्यू कुछ बड़ा बन गया है, हटा दो इसको।
लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो लिक्विड रहेगा, बट सॉल्यूट क्या हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। सॉलिड को आप डिसोल्व करते हो लिक्विड में तो वो सॉलिड इन लिक्विड हो गया, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इसी तरह तीन सब कैटेगरी इसकी बन जाएगी। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हमने बनाई थी, और सब कैटेगरीज को हम इंक्लूड करते हुए टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल सॉल्यूशन बनेंगे 9 सॉल्यूशंस। क्लियर। अब इन 9 सॉल्यूशंस को वन बाय वन बात करेंगे, इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे हम। तब तक ये बना लो फ्लो चार्ट, सा बनाना है तो, नहीं तो देखते रहो इसको, है ना। अभी हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर बात करेंगे इन 9 टाइप के सॉल्यूशंस के एग्जांपल की। यहां तक क्लियर? क्लियर, शाबाश। तो ये हमारी टेबल रेडी है। हमने अभी क्लासिफिकेशन जो किया है सॉल्यूशन का, 9 टाइप के सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं, उन 9 टाइप के सॉल्यूशंस की अब हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की। तो हमने टेबल एक फॉर्म कर ली है जिसके फर्स्ट कॉलम में आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, सेकंड कॉलम में आपका सॉल्यूट, थर्ड वन इज द सॉल्वेंट, एंड लास्ट कॉलम में हमने इनके लिखेंगे इनके एग्जांपल्स। अब हमें पता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो हमने अभी अभी क्लासिफाई किया सॉल्यूशन को, और हमने कितनी कैटेगरी बनाई है सॉल्यूशन की, 3 कैटेगरी। कौन कौन सी? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज द गैसियस सॉल्यूशन। किस बेसिस पे बनाई है बच्चों हमने ये? फिजिकल स्टेट पे। किसकी फिजिकल स्टेट? सॉल्यूशन की। कितनी कैटेगरीज? 3। सॉलिड सॉल्यूशन मींस फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन क्या होगी? सॉलिड होगी। शाबाश। अब हमें पता है कि फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन की विच डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्वेंट इज द ओनली कंपोनेंट विच डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द solution. So in the case of solid solution, the solvent is always solid. In the case of liquid solution, it is always liquid, and in the case of gaseous solution, the solvent is always a gas. Clear? तो solid solution की तीनों सब कैटेगरीज के अंदर ही solvent जो होगा वो हमेशा solid रहेगा। ये लो जी solid। liquid solution के अंदर क्या ये रहेगा? liquid। और gaseous solution के अंदर सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? एक गैस। क्लियर। सॉल्यूट की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमेशा सॉलिड है, बट सॉल्यूट क्या हो सकता है? वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। लिक्विड फॉर्म की अंदर बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, और सॉल्यूट क्या हो सकता है? इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, और इट मे बी ए gas. Same in the case of gaseous solution, the solute may be solid, liquid or a gas. Clear? So these are the 9 types of solutions. अब जो solution को डिस्क्राइब करने का जो पैटर्न रहेगा हमारा वो रहेगा solute in solvent। जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर एक सॉल्यूशन बनाया था, यदि आपको याद हो, हमने वाटर के अंदर शुगर ऐड की थी। क्लियर। तो सॉल्यूशन को हम कैसे बोलेंगे? शुगर इन वाटर और वाटर इन शुगर। Which is a better description? It is sugar in water. क्लियर बात। यानी हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस सॉल्यूशन को? सोल्यूट इन सॉल्वेंट। अब वाटर में जो शुगर हमने ऐड की तो शुगर कैसा है? सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम? सॉलिड इन लिक्विड। इसी तरह से 9 टाइप के सॉल्यूशंस होंगे। तो जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है तो ये 3 सब कैटेगरीज बनाएंगे हमने। कैसे? ये सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। ऐसे ही बाकी नीचे वाले भी 5-6 सॉल्यूशन जो हो रहे हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। क्लियर बात। तो ये हो गए आपके 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब इन 9 टाइप के सॉल्यूशंस की हमें बात करनी है, इनके एग्जांपल्स की वन बाय वन। आपको याद हो, एक एग्जांपल तो हमें याद है, जब हम चैप्टर की हमने शुरुआत की थी, कौन सा? हमने वाटर में ऐड किया था शुगर, चीनी मिलाई थी हमने पानी के अंदर। तो किस टाइप का सॉल्यूशन था हमने अभी डिस्कस की? दैट इज अ काइंड ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, एक बात सोचो कि वो जो सॉल्यूशन बनाया था हमने स्टार्टिंग के अंदर पानी में चीनी ऐड करके, उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या थी? भी पानी में आपने चीनी मिला दी, तो पानी में शुगर ऐड करने के बाद में जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है? वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, या वो गैस है? कैसी है वो सॉल्यूशन है कि लिक्विड सॉल्यूशन। इट मींस ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इन तीनों कैटेगरी में से किससे बिलोंग करेगा? वो इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। वो कौन सी कैटेगरी से? लिक्विड सॉल्यूशन में से। अब लिक्विड सॉल्यूशन की 3 सब कैटेगरीज हैं, इनके अंदर हम बात करें तो हमें पता है सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड है इसके अंदर। अब डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट क्या है, उस बेसिस पे कैटेगरी क्या हो जाएगी हमारी? दिस वन।
सॉलिड इन लिक्विड, बिकॉज हमारे पास जो शुगर है वो कैसी है, सॉलिड है, तो सॉलिड इन लिक्विड। तो एक एग्जांपल तो हमें कर रखा है हमने स्टार्टिंग से ही, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, शुगर सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, किसका, सॉलिड इन लिक्विड का। क्लियर। अगली कैटेगरी बात करें हम, लिक्विड इन लिक्विड। जी एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाना है, बहुत इजी है ये तो, है ना, ये तो मिला ही देंगे हम। एग्जांपल सोचो, शाबाश, आया ध्यान में कोई एग्जांपल, आ गया, सबके आ गया ध्यान में। अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल क्या होता है, एक लिक्विड होता है, वाटर भी क्या है, एक लिक्विड है। तो जब वाटर के अंदर हम अल्कोहल ऐड करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा हमें कौन सा अल्कोहल है कौन सा वाटर है, इतना शानदार तरीके से वो क्या हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, लिक्विड इन लिक्विड। फाइनली जो सॉल्यूशन बना है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, तो ध्यान रखना हम लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं। थर्ड कैटेगरी इज गैस इन लिक्विड, यानी हमें गैस के अंदर एक लिक्विड को डिसॉल्व करना है, या कोई एक ऐसा एग्जांपल सोचना है जिसमें लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हो ऑलरेडी। तो हमने बचपन से एक्वेटिक स्पीशीज पढ़ रखी हैं, बायो वाले बच्चे अभी भी पढ़ रहे होंगे, उन्होंने डिटेल में पढ़ रखी है थोड़ी, बट सब लोगों ने पढ़ रखी है हमने, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, है ना, ये जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे, वो पानी में रहेंगे, तो पानी में रहेंगे तो ऑक्सीजन भी पानी से ही लेंगे। पानी में ऑक्सीजन कहां से आई, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए गैस इन लिक्विड। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या रहती है, डिसॉल्व रहती है। तो हम एग्जांपल में क्या लिख देंगे हम, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में क्या डिसॉल्व है जी, ऑक्सीजन डिसॉल्व है। क्लियर है बात, शाबाश। अब हम बात करेंगे अगली कैटेगरी, वो कौन सी है, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्यूशन, अच्छा एक चीज और, अभी हमने जो लिक्विड सॉल्यूशन बनाए हैं 3 सॉल्यूशन, ये जरूर ध्यान रख लेना कि जो भी आप एग्जांपल लिखें इसका, उस सॉल्यूशन जो बना रहे हैं उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, हमेशा लिक्विड होनी चाहिए। हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, तीनों ही लिक्विड है, ध्यान दे लेना। शुगर सॉल्यूशन, पानी में चीनी मिलाई, वो एक लिक्विड था। अल्कोहल और पानी दोनों मिलाए हमने, लिक्विड था। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, वाटर कैसा है, लिक्विड है। क्लियर। अब गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा होगा, हमेशा गैसियस फॉर्म में होगा, बिकॉज उसमें सॉल्वेंट क्या है, गैस। ये क्या हो सकता है, सॉल्यूट क्या हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। तो गैसियस सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट कैटेगरी है हमारी सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। गैस के अंदर क्या मिक्स करना है, हमें सॉलिड मिक्स करना है। याद करो बचपन में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक सॉलिड गैस में चला जाता है, गैस बन जाता है वो, है ना, इस प्रोसेस को बोलते थे कुछ हम, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस। याद आया, सब्लिमेशन, है ना, शाबाश। तो सब्लिमेशन किसका हुआ था, याद आया कुछ, कैम्फर, नैफ्थलीन, है ना, नैफ्थलीन बॉल्स की हम बात करते हैं, घरों में काम आती है, काफी जगह रखते हैं उसको, नैफ्थलीन बॉल्स को भी। तो नैफ्थलीन क्या है, एक ऐसा केस है जहां पर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर। मान लो इस रूम में आपने नैफ्थलीन रख दिया, यहां पर थोड़ी देर बाद नैफ्थलीन डिसॉल्व हो जाएगी, किसके अंदर, इस रूम के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसके अंदर। क्लियर। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड इन गैस। क्लियर, सॉलिड इन गैस। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, कैम्फर, है ना, कैम्फर भी बोल देते हैं, कमर्शियल नेम है उसका, नैफ्थलीन या फिर कैम्फर। अब कुछ बच्चों के बात दिमाग में आएगी एक बात, वो पूछेंगे मेरे से कि सर नैफ्थलीन तो सॉलिड होता है और जब वो डिसॉल्व हो गया तब तो वो गैस बन गया, तो सॉलिड इन गैस कैसे हुआ, वो तो गैस इन गैस हो गया, है ना। ये बात आएगी कुछ बच्चों के दिमाग में, नहीं आई है तो कईयों की अब आ रही होगी कि सर आप पढ़ा रहे हो सॉलिड इन गैस और एग्जाम्पल बता रहे हो नैफ्थलीन का, और नैफ्थलीन तो होती है सॉलिड, बट वो जब डिसॉल्व होगी तब तो वो गैस बन गई, तो सॉल्यूशन जब बना तब तो वो गैस बन चुकी है, तब तो वो सॉलिड है ही नहीं, तो सॉलिड इन गैस कैसे हुआ, तो गैस इन गैस हो गया, है ना। ऐसा ही बात आई कुछ लोगों के दिमाग में। तो याद करो बच्चों, स्टार्टिंग में जब हम कंपोनेंट पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, तो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन किया था। उसमें हमने एक बात बोली थी कि सॉल्यूट इज द कंपोनेंट विच मे लैप्स इट्स फिजिकल अपीयरेंस। तो सॉल्यूट तो हमेशा लैप्स करता ही करता है बेचारा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कहां रहती है। अभी पानी में भी तो चीनी मिलाई थी हमने, चीनी कैसी हो गई थी, लिक्विड हो गई थी ना, है ना, लिक्विड फॉर्म में चली गई थी वो उसी फिजिकल स्टेट कहां दिख रही है हमें, नहीं दिख रही।
तो ऐसी ख्यालातों से बच के रहना है हमें, है ना। शाबाश। अगली कैटेगरी लिक्विड इन गैस। एक गैस है उसमें लिक्विड मिक्स करना है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। तो जितने भी आपके वोलेटाइल सबस्टांसेस हैं, जितने भी वोलेटाइल सबस्टांस आपके जो लिक्विड होते हैं, वो उसको वैसे रख दो, थोड़ी देर में वो डिसअपीयर हो जाएंगे, है ना। जैसे हैंड सैनिटाइजर होता है आपका, है ना, आजकल बड़ा ट्रेंड में है सैनिटाइजर। तो वो जब हमें उसको यूं हाथ पे लगाते हैं बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है ना, ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों होता है? लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं हम थर्मोडायनेमिक्स, है ना, वहां पर ये बातें हमने की थी कि ऐसा ठंडा ठंडा क्यों लगता है अपने को, ठंडा ठंडा कूल कूल लगता था। एसीटोन की भी बात की थी हमने, कई सारी नेल पॉलिश रिमूवर की बात की थी, है ना, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स की बात की थी जो ठंडे लगते हैं। पेट्रोल भी ठंडा लगता है, बहुत सारे, अल्कोहल भी ठंडा लगता है ना। तो ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज वो लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ हीट वीट की बात आई थी, हीट ऑफ वेपराइजेशन जैसा कुछ याद आ जाए तो ऐसा ही ठीक है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स की हमने बात की थी। वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? लिक्विड इन गैस, है ना। तो जितने भी वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो उसको मान लो यहां पर रख दिया हमने, वोलेटाइल लिक्विड को रख दिया, थोड़ी देर में वो डिसअपीयर हो जाएगा, है ना, हवा में चला गया, तो सॉल्यूशन बना लिया उसने, किसमें? गैस में। कैसा? लिक्विड इन गैस। इसके अलावा जो मॉइस्चर है आपका, मॉइस्चर भी तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा आपका ना, जो मॉइस्चर होता है ना। एयर मॉइस्चर में भी तो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर, तो ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा आपका लिक्विड इन गैस। थर्ड है आपका गैस इन गैस, गैस इन गैस। तो गैस इन गैस के अंदर हम बात करें तो किन्हीं भी दो गैसेस का मिक्सचर होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी दो गैसेस है, मान लो नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ गैस आर मिक्स्ड विद ईच अदर, सो द मिक्सचर ऑफ एनी टू गैसेस इज द एग्जांपल ऑफ ए गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशन। क्लियर बात? तो ये हो गया आपके गैसेस सॉल्यूशन। अब बात करेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो सॉलिड सॉल्यूशंस मींस द सॉल्यूशन, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज सॉलिड। इट मींस सॉल्वेंट इसमें क्या होगा? हमेशा सॉलिड होगा। क्लियर? और सॉल्यूट क्या हो सकता है? वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है। सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? सबसे पहले बात करें सॉलिड इन सॉलिड। किन्हीं भी दो सॉलिड को मिला देंगे तो वो सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जांपल के अंदर हम बात करें तो जितनी भी एलॉय होती हैं आपकी, जितनी भी एलॉय होती हैं जहां दो मेटल्स मिक्स होती हैं, वो किस कैटेगरी का सॉल्यूशन? आपका सॉलिड इन सॉलिड। अगली कैटेगरी आपकी लिक्विड इन सॉलिड। एक सॉलिड के अंदर आपको लिक्विड मिलाना है, तो इसका एग्जांपल आता है आपका सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। अमलगम दरअसल क्या होता है? किसी भी लिक्विड के अंदर, सॉरी, किसी भी मेटल को आप मरकरी के साथ जब आप मिक्स करते हो तो जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं अमलगम। तो सोडियम को मरकरी के साथ मिक्स कर दिया, सोडियम अमलगम हो गया। जिंक को मिक्स कर दिया तो जिंक अमलगम हो गया। तो मेटल के अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं? मरकरी मिक्स कर रहे हैं। अब हमें पता है कि मरकरी की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है। सॉरी, मरकरी की फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है। और बाकी कोई भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड होती हैं। तो मरकरी को हम किसी मेटल में मिक्स कर रहे हैं तो वो लिक्विड इन सॉलिड टाइप का केस आ जाएगा। थर्ड है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड। जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस लेते हैं। तो वहां पर जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की सरफेस पे, तो जो जहां तक वो गैस एब्जॉर्ब हुई है वहां तक वो जो मिक्सचर बना है वो मिक्सचर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना है। और वो मिक्सचर बना है तो उसको हम सॉल्यूशन भी बोलेंगे। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? वो गैस इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये टोटल 9 सॉल्यूशन हो गए और ये इनके हो गए एग्जांपल्स। अब हमें क्या करना है? हमें नोटबुक में एक टेबल बनानी है ऐसी कैसी एज इट इज। आपकी एनसीईआरटी में भी ये टेबल बनी हुई है और टेबल बनाकर उसमें ये नोट डाउन करके ये एग्जांपल हमें क्लियर करने हैं। और ये एग्जांपल हमें याद रहना चाहिए, मतलब बात सीधी सी है ना। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स एग्जांपल्स। तो आज हमने बात की है, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन की डेफिनेशन की हमने बात की, फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की और फिर हमने सॉल्यूशन के टाइप्स की बात की। टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बनाए और उसके हमने एग्जांपल्स की बात की। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं और इसके बाद आपको क्या करना है? थोरली आपने वीडियो देख भी लिया होगा, इसके बाद इसको नोट डाउन कर लेना आराम से, मतलब नोट डाउन कर ही लिया होगा साथ के साथ, नहीं है तो कर लेना रफ में।
और उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है और डिटेल में इसको पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल में पढ़कर, और अभी जो नोट किया आपने फिर रफ के अंदर, उन दोनों को मिक्स करते हुए अपनी मेन नोटबुक के अंदर अपने लैंग्वेज में उसको राइट डाउन कर लेना, अपने नोट्स तैयार कर लेने। क्लियर है बात? तो आज यहीं रोकते हैं और अगली क्लास में जो हम बात करेंगे तो अगले टॉपिक्स की बात करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो ये पूरा रिवाइज करके आएंगे हम, और एक ब्रीफ रीडिंग लगा के आएंगे किसकी? एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन की। वो हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे वहां पर, तब तक उसकी एक प्री रीडिंग लगा के आएंगे और इसको रिवाइज करेंगे। और अगली क्लास जब भी आप अटेंड करेंगे, और उस क्लास अटेंड करने से जस्ट पहले प्रीवियस क्लास यानी इस क्लास का वीडियो एक बार आपको फिर से रिवाइज कर लेना, ताकि अगली क्लास से आप इंटरकनेक्ट हो पाए। ओके, क्लियर? विद दीज वर्ड्स, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।